Hey guys, Assalamu alaikum and welcome back to another latest video. This is your host Asya Adnan and you're watching Asya Adnan's Lifestyle in UK. Hope you guys are having a great day. Hope you guys are having a great time. So how is my beautiful family doing? Guys, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और सहरी टाइम में बना लेती हूँ अपने लिए, तो मैं शाना पराठास बना लेती हूँ। समटाइम्स उनको जल्दी से आप गर्म कर लेते हो ना पैन पर, तो ये बहुत ज़्यादा क्विक रेडी हो जाते हैं। और साथ में अपने हस्बैंड के लिए, उनके लिए तो मैं रोटी चपाती या फिर पराठास बना लेती हूँ। तो आप सब की रमज़ान कैसा जा रहा है? रोज़े कैसे जा रहे हैं? ज़्यादा लग तो नहीं रहे रोज़े? तो आई एम श्योर बिगिनिंग में तो नहीं ज़्यादा लगते, फिर आहिस्ता आहिस्ता मे बी फिर इंसान यूज़ टू हो जाता है। तो मुझे भी ये है कि मुझे ज़्यादा भूख तो नहीं लगती, बट मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो इसलिए मैं सहरी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीती रहती हूँ। सुबह सहरी तक मैं ज़्यादा पानी भी पीती रहती हूँ, सो दैट बाद में प्यास ना लगे। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं कि मैं इफ्तारी की प्रिपरेशन के लिए लगी हुई थी, और उसके लिए मैंने बनाए थे चिकन पकौड़ास। और इसकी रेसिपी मैं आपको दे दूँ कि आपको ले लेने हैं स्मॉल साइज़ के बोनलेस चिकन, और उसको आपने कट कर लेना है स्मॉल साइज़ में। और फिर आपको उसमें ऐड कर देना है 1 to 2 tablespoon of chicken tandoori masala, and then you also will have to add 1 to 2 tablespoon of yogurt। और आपने इस सब को अच्छे से मिक्स कर देना है। गाइस ये मेरा आजमाया हुआ टोटका है कि अगर आप पहले से चिकन को मैरिनेशन के लिए रख देंगे, उसके बाद आप इसको पकोड़े इसके बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। और आपको साथ ही इसमें ऐड करना होगा 1 to 2 tablespoon ऑफ गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। और इस सब को आपने अच्छे से मिक्स करके आपने इसको कवर करके किसी भी चीज़ के साथ, क्लिंग फिल्म के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आपने इसको कवर करके आपने इसको फ्रिज में रख देना है फॉर गुड 1 to 2 hours, ताकि इसकी अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। सो गाइस, पकोड़ों के बिना तो इफ्तारी का मज़ा भी नहीं आता ना। पकोड़े चाहे आलू के हो जाएं, चाहे मिक्स वेजिटेबल्स के हो जाएं, चाहे वो चिकन के हो जाएं, बहुत मज़े के पकोड़े लगते हैं। और पकोड़े इफ्तारी टाइम खाए भी बहुत जाते हैं। वैसे नॉर्मल डेज़ में तो हम ये सब चीज़ें इतनी नहीं खाते, लेकिन ये है कि रोज़ा रख के ना बहुत ज़्यादा दिल करता है बहुत सी चीज़ें बनाने का। तो उसके साथ ही आपने पकौड़ों का बैटर रेडी कर लेना है। जब आपने अपना चिकन मैरिनेशन के लिए रख देना है, उसके साथ ही अपने पकौड़ों का एक बैटर रेडी कर देना है। उसमें आपने डालना है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, फ्रेश मिंट लीव्स, और उसमें आपने स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं लाइक सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, गरम मसाला। ये सब कुछ आपने ऐड करके, बेसन ऐड करके आपने उसको अच्छा सा एक बैटर बना लेना है, और आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बीच में कोई लम्स ना रह जाए। अच्छे से आपने उसको मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखना। उसको अच्छे से उसको मिक्स कर देना है सारे को। और उसके बाद आपने जो चिकन मैरिनेशन के लिए रखा होगा उसको निकाल के उसको उस बैटर के अंदर डिप करके आपने पकोड़े बना लेने हैं। और माशाल्लाह से आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। और गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये वीडियो और आज की मेरी ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की कैसी लगी। सो गाइस माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा रहमतों और बरकतों का महीना है, और इसमें हम जितनी से जितनी ज़्यादा इबादत करें उतनी कम है। और हम लेडीज़ का तो बहुत ज़्यादा टाइम किचन में भी गुजर जाता है। क्यों लेडीज़, मैं सही कह रही हूँ ना? तो रमज़ान में हमारा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज़ सहरी बनाओ, फिर इफ्तारी बनाओ, फिर वॉशिंग अप, और साथ बच्चे भी अगर हों तो ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा काम टफ हो जाता है। पाकिस्तान में तो ये है कि मैंने अच्छी खासी रेस्ट कर ली माशाल्लाह से। वहाँ पे एक बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और यहाँ पे तो आके मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ कि टू मच बिज़ी। घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, इतने ज़्यादा काम होते हैं यहाँ पर। तो दैट्स व्हाई आई हैव अपलोडेड माय वीडियो बिट लेट। तो एज़ यू गाइस कैन सी आई हैव चेंज्ड माय ड्रेस। मैं इफ्तारी के लिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था और हेड स्कार्फ भी ले लिया था।
और क्योंकि नमाज भी पढ़नी होती है, मगरिब की नमाज़ पर इफ्तारी पानी के साथ या फिर खजूर के साथ आप खोल के पहले अगर आप नमाज़ पढ़ लें उसके बाद आप बाकी सब कुछ खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना नमाज का भी टाइम गुजर जाता है। तो मेरा बस यही होता है कि मैं इफ्तारी जो है वो हाफ़ एन आवर बिफ़ोर मेरा सब कुछ रेडी हो, टेबल पे सब कुछ सजा हो, और फिर इंसान बैठ के अगर इफ्तारी से पहले अगर आप दुआ करो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो इफ्तारी से रोज़ा रख के जो दुआ की जाती हैं वो बिल्कुल वो कबूल होती हैं और वो बहुत अच्छा वो वाला वक्त होता है दुआ करने का। तो मेरा बस ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी से सब कुछ बना के हाफ़ एन आवर बिफ़ोर मैं बच्चों को भी बिठा के और फिर सब कुछ खाना शाना सब कुछ लगा के और टेबल पर और फिर हम बैठ के दुआ करें। तो फिर समोसे पकोड़े ये सब तो इफ्तारी की चीज़ें होती हैं, और फ्रूट चाट ये सब बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। और जब रोज़ा रखा होता है तो गाइस बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। मुझे ये है कि ज़्यादा प्यास लगती है, तो मैं तो रोज़ा खोल के भी मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ या फिर मैं मिल्क शेक ले लेती हूँ और ऐसे। और रूह अफ़ज़ा का भी जो ड्रिंक होता है जो बहुत मज़े का बनता है, रूह अफ़ज़ा के बिना तो इफ्तारी आई गेस होती ही नहीं है। तो हर किसी के घर में रूह अफ़ज़ा तो होता ही होता है और उसका जो ड्रिंक बनता है बहुत ही मज़े का बनता है। सो गाइस, हमें अपने बच्चों को भी अपने रिलीजन के बारे में शुरू से ही बताना चाहिए। जब ये 2-3 साल के होते हैं तब से ही बताना चाहिए। मेरे तो बड़े बेटे अभी माशाल्लाह से 5 साल के हैं और जो उससे छोटे हैं वो भी 4 साल के हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह ताला। तो फिर उनको भी मैं रिसेंटली उनके लिए कायदे लेकर आई हुई थी और फिर मैं उनको फिर कायदे भी उनको जब घर पे ही अभी पढ़ाती हूँ। तो फिर मैं ये भी सोच रही थी मैं अभी अपने बड़े बेटे को जो है ना वो इनको मैं मॉस्क में भी डालूँगी अभी, क्योंकि यहाँ पे यूके में जो है वो 5 साल के बच्चे को लेते हैं मस्जिद में कायदा पारा पढ़ने के लिए, और अभी ये माशाल्लाह से हो चुके हैं। तो आई वाज थिंकिंग ऑफ पुटिंग हिम इन मॉस्क। तो वहाँ पे ये है कि बेटर ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे। घर पे बच्चे ये है कि इतना पढ़ते नहीं है, घर पे बस ज़्यादा खेलों में मसरूफ़ रहते हैं, तो इतना पढ़ने में नहीं ये ध्यान देते। और ये है कि रमज़ान का इनको साथ साथ होकर बताओ बच्चों को, और फिर जब इफ्तारी टाइम जब बैठो आप दुआ के लिए, सब जब रोज़ा खुलने वाला होता है तो बच्चों को भी मैं कहती हूँ कि बैठ के आप दुआ करो, बैठ के आप अल्लाह ताला से मांगो, दुआ करो। आपको क्या पसंद है, जो जो आपको पसंद है वो आप मांगो। इस तरह से फिर बच्चे दुआ करते हैं, उनको पता चलता है हमारे रिलीजन के बारे में, रमज़ान के बारे में माशाल्लाह से। और गाइस, अगर आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह मैं आपसे इंशाल्लाह ताला मिलती रहूँगी अपने व्लॉग्स के थ्रू, और इसी तरह फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत प्यारा सा व्लॉग लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। मैं भी आप सबको याद रखूँगी, और इंशाल्लाह ताला आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।